हाँ जी, हाँ जी, जारी हो गया है मौत का फरमान। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ जी, रिजल्ट की डेट अभी तक आईसीआई ने तो ऑफिशियली नहीं निकाली है, बट हमारे एक टीचर सीए भंवर बुराना सर हैं, उन्होंने डेट निकाली है कि भैया 4 मार्च को आईसीआई का रिजल्ट आने वाला है। नोटिफिकेशन तुम्हें सेकेंड या थर्ड को आ जाएगी। आईसीआई ज़्यादा देर करता नहीं है। भैया क्या ये सही में सही है? सर सही बता रहे होंगे। भाई पिछले पास्ट ट्रेंड्स खोल लो, जब भी बीबी सर ने डेट और बीबी सर ने टाइम बताया ना, रिजल्ट इतनी तारीख को या इतनी डेट को आएगा, तो वो जनरली सही होता है। वो अनुपम शर्मा सर और धीरज खंडेलवाल सर जैसे ही हैं, उन्हें भी आइडिया होता है कि भैया क्या चल रहा है। तो भैया आ गया हूँ बताने, भैया क्या सही में इस बार जैन 25 की रिजल्ट्स की पासिंग परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम होंगे? क्या आप ये भी बोल रहे हो? हाँ जी, मैं ये भी बोल रहा हूँ। अब भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उससे पहले भैया मेरी तारीफ सुन लो। अरे मेरी तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, बट भैया मैं हूँ कौन? सो माय नेम इज़ वंश, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट, सीए इंटर रैंक 3 चंडीगढ़। हाँ, तो ऑल इंडिया रैंकर ही नहीं, इंस्टीट्यूट अपने डिस्ट्रिक्ट के रैंकर भी निकालता है। अगर तुमने बोथ ग्रुप दिया होगा तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट की रैंक भी मिल सकती है। 408 मार्क्स आउट ऑफ 600, बोथ ग्रुप क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन थी। तो जो तुम बंदा देख रहे हो ना, ये फेमस है भैया पेपर प्रिडिक्शन के लिए। कुछ लोग तो मुझे जानते होंगे जिनका जैन 25 का पेपर मैंने निकलवाया, एक दिन पहले तुम्हें पेपर बता दिया था ये पेपर में आने वाला है। तो भैया बात करूंगा आज रिजल्ट की। भैया रिजल्ट की परसेंटेज चाहे जितनी ही कम हो जितनी ही ज़्यादा हो, मैं कहता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न बीइंग भाई, अगर 99% पास रेट हो जाए और वो 1% बच्चा फेल हो रहा है और तू उस 1% में हो, क्या वो रिजल्ट जस्टिफाइड है तेरे लिए? या फिर सिर्फ 0.5% इंस्टीट्यूट पास कर रहा है और तू उस 99.5% में जो फेल हो रहा है, क्या तब वो जस्टिफाइड है? दोनों ही केस में चीज़ ये मैटर करती है कि क्या तू पास हो रहा है कि नहीं। और अगर तू पास हो रहा है नहीं हो रहा है, तेरे को अपना बैकअप प्लान, बैकअप चीज़ें माइंड पे सोच के रहनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ यार, दुनिया पागल हुई हुई है। भाई रिजल्ट निकालो, इंस्टीट्यूट फ्यूचर खराब कर रहा है देश का, इंस्टीट्यूट बहुत देर कर रहा है। भाई कम से कम 1.5 महीना तो वो पिछले कितने सालों से लेते आए हैं कि हम लोग 1.5 महीना तो मिनिमम लेंगे, जिसमें हम चेकिंग करके तुम्हें रिजल्ट देंगे। फिर तुम लोग कहते हो भैया इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जस्टिफाइड नहीं है, नंबर वो क्या कहते हैं जल्दी जल्दी में तुम्हारे काट ले, और उसके बाद तुम रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं भर सकते, क्या करोगे? वो अपने एंड से पूरा टाइम ले रहा है, बट तुमने इस 1.5 महीने में क्या करना था? तुमने इस 1.5 महीने में खिल्लियां उड़ानी थी, मजे मारने थे? वो नहीं करना था। तुम्हें अपना बैकअप प्लान तैयार रख के रहना था कि भैया थिंक ऑफ द वर्स्ट। मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता भाई थिंक ऑफ द वर्स्ट, क्या वंश बुरे से बुरा सोच के चल कि बुरे से बुरा ये हो सकता है। तो उसकी सोच अगर उससे अच्छा होगा तो अपना फायदा ही फायदा है ना। ये सोच के चलना है। अगर बोथ ग्रुप दे तो ये सोच मेरे दोनों नहीं निकल रहे तो मैं क्या करूंगा। अगर एक ग्रुप दे तो सोच मेरा ये एक नहीं निकल रहा। और अगर कुछ दिया ही नहीं है, अटेम्प्ट डेफर करके बैठा, तो भाई पढ़ना शुरू कर। तुझे ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए, तुझे जाके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। गिन के कितने दिन, 60-70 दिन रह गए हैं। अब तो गियर अप करने का टाइम है, अपनी रिविजन्स को फेस में लाने का टाइम है। तो भैया बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये देनी थी मुझे इन्फॉर्मेशन कि भैया पढ़ना चालू करो। रिजल्ट जो आएगा ना, वो उस दिन नहीं आएगा जो कल परसों मतलब 4 मार्च को आने वाला है। रिजल्ट तब नहीं बना था, रिजल्ट उस दिन बन गया था जिस दिन तूने अपनी इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू करी थी। तूने कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया था, कैसे अपनी रिवीजन करी थी, कैसे पेपर लिख के आया था, और कैसी तेरी चेकिंग हुई थी। हाँ, सीए में मैं बोलता हूँ चेकिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट अब टेंशन लेने का टाइम नहीं है। जो पेपर तुझे लगता है टफ आया था, याद रखो तो उसमें पास हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट वहाँ पे लीनियंट चेकिंग कर लेगा। बट जो पेपर आसान आया था, याद रखो वहाँ टफ चेकिंग होगी। ये इंस्टीट्यूट का फैक्ट है जो मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो भैया जिस सब्जेक्ट में तू सोच रहा है ना मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, शायद उसमें इंस्टीट्यूट टफ चेकिंग कर सकता है। और जिस सब्जेक्ट में तू सोच रहा है भैया मैं पास भी नहीं हो सकता, वहाँ तू पास हो सकता है। तो माइंड पे प्रेशर कम ले, अपनी पढ़ाई पे वापस से लग जा। और भैया अगर तुम बोथ ग्रुप वाले हो तो भैया मैं बहुत अर्ज करता हूँ, तुम लोग ने आईटीओसी ट्रेनिंग लगा ली होगी, नहीं लगाई भैया, अब एक फोर में आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी। तुम्हें पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर तुम जाके भैया अब तो बिल्कुल अपने रिज्यूमे तैयार करो, तभी तुम्हारा काम बढ़िया से होगा। पॉजिटिव सोचो। जिसने एक ग्रुप दिया, तुम अब डिसीजन मेकिंग कर लो कि यार अगर मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं होता तो क्या मैं मई में बोथ ग्रुप जाने के केपेबल हूँ, या फिर मैं एक ही ग्रुप जाऊँगा, और मैं वो कौन सा ग्रुप जाऊँगा। ये बहुत ज़रूरी डिसीजन है जो तुम्हें आज लेने हैं, उस टाइम जाकर नहीं लेने। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। रिवीजन प्लानर्स चाहिए, मेरे से पर्सनलाइज मेंटरशिप की चाहिए, जिसके लिए मैं फेमस हूँ कि भैया भैया पर्सनलाइज बातें करते हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप करते हैं। टेलीग्राम में लिंक है भैया, वहाँ मैसेज करो मुझे और मैं तुम्हारे से बातचीत करूँगा। एंड भैया पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, कहर मचाते रहो। अब भैया आग लगानी है, रिजल्ट चाहे जो भी आए, रिजल्ट वाले दिन ना बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और पता है ये लोग इतने जल्दी जल्दी रिजल्ट क्यों मांग रहे हैं, ये क्या क्यों रहे हैं भैया रिजल्ट दो रिजल्ट दो रिजल्ट दो? वो तुम्हें यार एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
क्योंकि उनको ये है जल्दी से रिजल्ट आए। जितना जनता फेल तो होएगी ना। 20% पासिंग रेट है, 80% फेल होएगी। 80% को हम अपने फास्ट ट्रैक बैचेस बेचे, 80% को हम अपनी रिवीजन प्लानर बेचे, टेस्ट सीरीज बेचे, और बहुत कुछ। दुनिया इज़ लाइक दिस। मैं भी कल को प्रमोशन करूंगा तो भैया दुनिया इज़ लाइक दिस, चीज़ें ऐसे चलती हैं। बट भैया तुझे वो समझ लेके चलनी है कि चाहे रिजल्ट जितनी देर बाद आए, जितनी जल्दी आए, मैं अपने आप बैकएंड से तैयार हूँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप तुम्हें बढ़िया लगा हो ये सेशन, तुम्हें कुछ इंसाइटफुल मिला, तुम्हें कुछ ऐसा मिला यार हाँ ये बंदा नया है, ये बंदा हमारा बंदा है, तो भैया नीचे सब्सक्राइब करके चले जाना। मिलूंगा फिर जल्दी। अच्छा जी, ओके, टाटा बाय बाय।